आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान हगला। ये नजर डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। हिज़्ब इख्तिलाफ और बरसरे इक़्तिदार के दरमियान शोरगुल के बाद आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए हुई मुअत्तल। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर और सोनिया गांधी से की गई बदसलूकी पर गरमाई सियासत। बीजेपी और कांग्रेस ने किया पुरजोर एहतजाज। राजस्थान में MiG-21 जंगी जहाज हादसे का शिकार, 2 पायलट शहीद। जम्मू के अद्वितीय बल ने भी पाई शहादत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया अफसोस का इजहार। मुसलसल 2 दिनों तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त हुई बहाल। ट्रैफिक हुकाम की आवाम से अपील, शाहरा पर फिलहाल सफर करने से करें गुरेज। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज हिज़्ब इख्तिलाफ और बरसरे इक़्तिदार के शोर शराबे और इल्ज़ाम तराशी के पेश नज़र राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। आज जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो बरसरे इक़्तिदार के मेंबरान ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की जानिब से सदर जमहूरिया पर किए गए तबसरे की मज़म्मत में शोरगुल शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए मुअत्तल किया गया, लेकिन 12 बजे फिर से कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर से मेंबरान ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस खवातीन शाह की जानिब से आज जम्मू में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता दिन पार्लियामेंट में कांग्रेस अबूरी सदर सोनिया गांधी से की गई बदसलूकी की मज़म्मत की गई है और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से मांग की गई है कि वो पार्लियामेंट में ही सोनिया गांधी से माफ़ी मांगे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की जानिब से सदर जमहूरिया पर किए गए तबसरे पर उन्होंने कहा है कि वो उनकी जुबान से गलती से निकला हुआ अल्फाज था, जिसके लिए वो पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। कांग्रेस लीडर रितु चौधरी का कहना था कि बीजेपी हर बात को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपने देखा हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं, क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है, वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं, उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी तब कहा थी, तब उनकी आवाज कब थी जब हाथरस की बेटी को रात को 2:30 बजे दलित बेटी को जलाया गया था? तब आवाज स्मृति ईरानी जी की क्यों नहीं निकली थी? तब स्मृति ईरानी रोडों पे क्यों नहीं बाहर आई थी? जब उन्नाव में इन्हीं के विधायक ने एक
ईरानी की आवाज कहाँ थी? आज स्मृति ईरानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान करती है। किस हद से वो सोनिया गांधी जी का अपमान करेगी, ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता ने उसी टाइम बोलते हैं एक अपनी टंग ऑफ ट्रिप, वो उसी टाइम गलती का स्वीकार किया गया था और माफी मांगी गई थी। ये क्या स्मृति ईरानी जी को सुनाई नहीं वहाँ पे दिया गया था? हमारे जो नेता थे उन्होंने माफी मांगी है इसके ऊपर, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान किया है। बीजेपी खवातीन शाह की जानिब से आज जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। एहतजाज कर रही बीजेपी लीडरान का कहना था कि कांग्रेस ने मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज सदर जमहूरिया पर तबसरा कर उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने मांग की है कि अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को पूरे मुल्क की आवाम से भी माफी मांगनी चाहिए। रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारे सर्वोच्च पद पर तैनात जो हमारी बीपी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके विषय में जो उनको कहा है उसी के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं में रोष है। हमें बहुत मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक उसी पद में महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा कटाक्ष किया जा सकता है तो बाकी नारियों के ऊपर तो कैसे कैसे कटाक्ष करते होंगे। इसलिए हम महिलाओं में रोष है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अपमान किया है, देश की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक मातृशक्ति का अपमान है, ये एक देश का अपमान है। देश के सर्वोच्च पद पर है, एक तरह से पद पर देश का अपमान है। देश की जनता, भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मातृशक्ति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जनजाति, एक समाज की जनजाति का भी कोई अपमान किया है, ये हम सब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि वो जनता से आगे माफी मांगे। देश की जनता माफी चाहती है अभिनंदन चौधरी जो उन्होंने इससे नहीं की है, आगे उन्होंने बयान दिया रंग स्लिप हो गए। रंग स्लिप का क्या मतलब है? आप यही बातें किसी को बात देने रंग स्लिप हो जाती है, वो आगे साथ मानिए कि माफी मांगे। राजस्थान के बरमेर जिले में मैग 21 जंगी जहाज हादसे का शिकार होने से 2 पायलट शहीद हो गए हैं। इस हादसे में शहीद हुए पायलट की शिनाख्त हिमाचल प्रदेश के विंग कमांडर इमराना और जम्मू के लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के तौर पर हुई है। इनकी शहादत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी गहरे अफसोस का इजहार किया है। हादसे की इत्तला मिलते ही लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की रिहाइश आरसपुरा में मातम पिसर गया और पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है। एक नंबर में ओ मेरे नन्हे, ओ मैं ते यारा मम्मा मेरा अद्वितीय नाम है। आए ओ मेरी मारी उड़ो है, ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी शटिए ये गल नहीं हो सकती। आज हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है। क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है। तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था। उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई। वहाँ सैनिक स्कूल से, वहाँ से उसने कमीशन लिया।
और 2014 में वो एनडीए में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी पासिंग आउट हुआ था। आदित्य बल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है, सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गांव में रहता था। तो इसी गांव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या ये एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं, अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गाँव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना हुआ। जम्मू से नगर को मुशाहरा तकरीबन 2 दिनों तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रहने के बाद आज शाहरा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई है। जिला रामबन में शाहरा पर कई मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिरने की वजह से दरमानदा हुई गाड़ियों को आज अपनी अपनी मंजिलों की जानिब आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वह शाहरा पर सफर करने से कबल इसकी सूरत हाल के मुतल्लिक कंट्रोल रूम से लाजमी तौर पर राब्ता करें। शाहरा के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी दे रहे हैं उधमपुर से JKAC न्यूज नामा निगार नवीश शर्मा। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीश शर्मा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की ताजा अपडेट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद था। वहीं कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन और बनिहाल के बीच जगह जगह पर पस्सियां गिरने के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। मगर अब कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहनों को कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। इस वक्त हम उधमपुर के जिखानी चौक पर मौजूद हैं और ये उधमपुर का जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पड़ाव है जहां से हर एक वाहन को गुजरते हुए कश्मीर घाटी की तरफ जाना पड़ता है और अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो तो हर एक वाहन को इसी चौक पर, इस पड़ाव पर रोक दिया जाता है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम इस वक्त उधमपुर के जिखानी चौक पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि इसी चौक पर कुछ देर पहले काफ़ी संख्या में लंबी लंबी कतारों में काफ़ी यात्री वाहन खड़े हुए थे। मगर कुछ समय पहले ही जहाँ से अब यात्री वाहनों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अगर बात करें भारी भरकम वाहनों की तो भारी भरकम वाहनों को जहां से जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी किसी भी भारी भरकम वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखिए भारी भरकम जो भी वाहन थे उन्हें वापस इस चौक से वापस कर दिया जाता है और बात करें यात्री वाहन की तो उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं इस यात्री वाहनों में बात करें तो पिछले 2 दिनों से कई ऐसे लोग थे जो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भी जा रहे थे, उन्हें भी यहाँ रोका गया था। और कई लोग ऐसे थे जो कश्मीर घाटी में कामकाज के लिए बाहरी राज्यों से आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर रोका गया था। मगर कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्री वाहनों के लिए खोल दिया गया और भारी भरकम वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की आगे की जो भी ताजा अपडेट होगी आपके साथ साझा करेंगे। कांग्रेस की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिससे खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर योगेश साहनी का कहना था कि जम्मू शहर में गुज़श्ता दिन कुछ वक्त के लिए हुई बारिश की वजह से पूरा गांधीनगर इलाका पानी में डूब चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि फौरी तौर पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी बनाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए भी आगे आने की अपील की है और उन्हें मुआवजा देने की मांग की है। साथियों के साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें
तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे ये लोग, और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए, जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। हालिया दिनों में हुई तेज बारिश के बाद जिला राजौरी के बुद्धल इलाके में मामूल की जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। बारिश की वजह से सड़कों ने नालों की शक्ल इख्तियार कर ली है। बुद्धल गब्बर सड़क की इस बारिश के बाद काफी खस्ता हालत हो चुकी है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क को लाखों रुपए की रकम से तैयार किया गया है, लेकिन कोई पानी निकासी का निजाम न होने की वजह से सड़क तो खराब हो ही रही है, साथ ही लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है। मकामी लोगों ने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ पानी निकासी के निजाम को दुरुस्त बनाया जाए और खराब हुई सड़क की हालत में भी सुधार किया जाए। इसी रोड से ऊपर ही जा रहा था कि हमारी अपनी गाड़ी भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकी। यहाँ मैंने जो देखा है, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है जो यहाँ बुद्धल से गब्बर की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा ही तबाह बर्बाद है। क्योंकि जैसे मैंने अभी देखा, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ से ड्रेनेज का जो नाली का इन्होंने रोड तबाह बर्बाद है। हाल रोड है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर राजौरी सब यहाँ आए थे और उन्होंने इसी रोड के मामलात में सबसे बड़ा एक्शन लिया था। लोगों के कहने पर यहाँ लोगों का एहतजाज था कि हमारी रोड की बहुत बुरी खस्ता हालत है और PMGSY के अंडर आती है। और अगर हम PMGSY के काम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और अगर इनके नाम देखें तो हर जगह में ऐसे रोडें बिछाने का कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, हर जगह में रोड की खस्ता हालत है। रोड आने जाने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि आप ऑन फुट भी नहीं चल सकते हो, गाड़ियाँ तो दीगर बात है। इसलिए मैं DC कुंडल साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप दोबारा से यहाँ का छानबीन करेंगे, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आपको यहाँ पूरा काम ज़ीरो में नज़र आएगा। गुज़िश्ता दिन तेज बारिश के बाद जिला बडगाम के हकीमपुरा में पत्थर से तैयार शुदा एक दीवार गिर चुकी है, जिस वजह से यहाँ अब रिहायशी मकानों को भी खतरा लाहक हो गया है। अब यहाँ के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस दीवार को यहाँ फिर से तैयार किया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी पेश न आए। बडगाम में हाकनीपोरा रोजान आपत महला नाव करान DC सोबस R&B एक्जनस गुजारिश आज ब्रो 3 रेत आव ये डंग बनावन अत मटीरियल लोगमुत कहें अत लम सेक लगावन रात आव सहलाब तो यह गो तम सतन डैमेज क्या वन यह सा यह आब सतन वो खतरस मज मकान गन सोरे ग खास कर यप कन सड़क यह गई डैमेज तो यमो मटीरियल लोगमुत अगर तिम यहान तिम दहन नज़र यप कन यथ करान यथ दहन नज़र यथ अगर मामूली आब बे यथ सोरे मेच यथन यप कन डंग वंग कहें यह गि सोरे महल यप कन सर डैमेज। जिला बारामूला के सोपुर और हमपुरा में नाले में हर वक्त गंदा पानी जमा रहने की वजह से वहां के मकामी लोगों को कई तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं। उनके मुताबिक नाले से उठने वाली बदबू की वजह से उनके लिए घरों के अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा है और उनके बच्चे भी सही तरीके से अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अब मुतल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि इस नाले की सफाई करवाई जाए और यहाँ पानी निकासी के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि वो खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें। जनाब यह ड्रेन ब्लॉक गमज वन रूद पे पे नावन मज तरन ते खसा आब ये सरसे
ये तमाम महलन ोट त्रा ड्रेन मज अगर वन मज त्रो हम वन यह तुम मूल होतमुत कि ड्रेन अस मुश्किल हज कर अगर कार्रवाई गवा गाड़ वोल सह हफ्तस मज अक दह बाकिन दोहन जहान योर अस वे वारियान गए फारूक अहमद शेखस वन तमिस मेहरबानी कर ड्रेन करना कह तम कोर गोरा वोरा कहें अस कह गौर करान ये अम रुत बनोक यह सड़क तम सात वोन या ड्रेन तनो कम या ड्रेन तनो मगर अस वो कहान जूरी यह लकट कल अत डोजरन सन तन पे गो ज्यादा मुश्किल ज्यादा अस बना महल वालन 8-10 महल त्रा अथी मज वन कंस महल वालिस तुम वन यह ड्रेन यह तुहद कह ये सात ड्रेन ग ब्लॉक जन नीरा पान नावन पे सफाई करान ड्रेन वो दिमो इलेक्शन इन वोटस वलियो सा त्रो सा वोट करो यम तम पे करान कहें पे अमे उंगजी करान गरीब मजूर बाब अत मन मुलाजमा वुलाजमा ये महलस मज कहें न्याज गए शहर तज वत असम्बली मिसाल यह रशीदार तस गई लट प्रत कह कार सबस नक गई अमन गई एडमिशन गई प्रत कुछ जाए गर मगर एरिया कर कंसे खाली वन आज पगह अकस सोजोक वन सुबह सोजोक मगर सोलान कहें यीतिस कालस तबाह गई ये आब चवान आब सख्ती सोन अपील कि ये गोस ड्रेन सिस्टम बन बराबर बे चमो आब अमन वन यह ोट के अना त्रावान दपान हे तुलियो आज तुलना सुबह तुलना मगर तुलान जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने आज हर घर तिरंगा मुहिम पर कहा है कि तिरंगा अपने घरों पर फहराने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की ये एक मुहिम है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी से कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। अपनी खुशी से अगर कोई घर पर तिरंगा फहराना चाहे तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने आज एक तकरीब में हिस्सा लेने के बाद कही है, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद रहे। एक जो हमारे बच्चों को नशीली दवाइयों का जो एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हम दबी अल्फाजों में ये बात करते हैं, खुली बात करना नहीं चाहते, शायद ये सोचते हुए कि अगर हम खुलेआम ये बात करेंगे तो शायद बदनाम होंगे या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे होंगे, या शायद ये प्रॉब्लम है नहीं तो हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पे नशीली दवाइयों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे बच्चों को जो टेंशन, चाहे वो पढ़ाई का टेंशन हो, चाहे वो हालात का टेंशन हो, चाहे वो घरेलू मसलों का टेंशन हो, वो टेंशन दूर करने के लिए कुछ, मैं नहीं कहूँगा सब, मैं नहीं कहूँगा ज्यादा, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो है नादान, उनको गलत रास्ते की तरफ लिया जाता है और नशीली दवाइयों का जो है उनको इस्तेमाल जो है सिखाया जाता है, जिससे उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसका इलाज जो है सिर्फ एक मजहब के पास नहीं है, सिर्फ एक तबके के पास नहीं है, सिर्फ एक इलाके के पास नहीं है, सिर्फ एक सियासी पार्टी के पास नहीं है। एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे हमें इन लोगों की भरपूर मदद करनी होगी। सबसे पहले तो उनकी जो शायद ये सोच रहे होंगे इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन जिन्होंने अभी तक किया ना हो। ठीक है ना, क्यों इसमें किसी को एतराज क्यों हो? मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाज़त है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज़ होना चाहिए। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्ज़ी से ना, कौन कहता है कि नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह में से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चल रही, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज़ होना चाहिए।
मुत्तहिदा मजलिस उलमा का आज तमाम मजहबी तंजीमों के मेंबरान के साथ एक इजलास मुनक़द हुआ है, जिसमें तमाम फरीकों से अपील की गई है कि वो अपनी तालीमात पर अमल करें और किसी को भी इस्लाम में खलल और इसे कमज़ोर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस दौरान गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से घर में नज़रबंद मीरवाइस उमर फारूक की रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसकी सख्त मजम्मत करता है और इस तरह की रेशा दवानियों को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करता है। ये इजलास अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ज़िम्मेदार उलमा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, खुतबा और अइम्मा हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता है कि वो बेशक अपने अपने मसलक और मशरक पर सख्ती से कायम रहें, ताहम अवामी जलसों, मसाजिद के मिंबर व महराब, महाफिल और मजालिस में दीन इस्लाम की अजीम और बुनियादी तालीमात और मिल्लत कश्मीर को दरपेश गुनागो नौयत के संगीन समाजी, माशरती और अखलाकी मसाइल पर इजहार ख्याल के साथ साथ हमा जहत इस्लाही मुआशरा के हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मुहर्रमुल हराम की आमद और आशूरा के अय्याम के पेश नज़र हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए शानदार खराज अक़ीदत अदा करते हुए मिल्लत के 2 बड़े तबकों शिया सुन्नी इत्तिहाद पर ज़ोर देते हुए अवाम व ख़वास से इत्तिहाद व यकजहती की रिवायती मशअल को हर कीमत पर बरकरार रखने की गुजारिश करता है। इंसानी और गैर अखलाकी रवैया हद दर्जा अफसोसनाक और बाइस तशवीश है। उलमा की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ये भाईचारा कायम रहे, हर किसी का अपना अपना मसलक है, वो उस मसलक पर कायम रहे, दायम रहे, लेकिन दूसरे के मसलक को कभी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कोशिश न करे, कोई सही न करे। यही वजह है कि जब भी कहीं ऐसे अनासिर जन्म लेते हैं और सर उठाते हैं तो उलमा उनकी सरकूबी के लिए यकीनी तौर सामने आते हैं और उस चीज़ को खात्मा करने के लिए डिस्टेंस मोड के जरिए तालीम हासिल कर रहे बीएड के तालिब इल्मों की जानिब से आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि उनके इम्तिहान की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए या फिर उनके इम्तिहान कुछ वक्त के लिए मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि उन्हें अभी तक किताबें मौसूल नहीं हो सकी हैं और बिना किताबों के उनके लिए इम्तिहान देना मुमकिन नहीं है। जी सर, हम सारे स्टूडेंट हैं बीएड के बैच 2020 के हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। सर हम ये चाहते हैं कि हमने सर 2021 सितंबर में एडमिशन किया है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ये मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने 10 अगस्त से हमारे एग्ज़ाम रखे हैं, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल का कोई अता पता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे भी, वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, फिर हम 10 दिन में कितना प्रिपेयर करेंगे हमें। और पेपर्स के बीच में भी उन्होंने कोई गैप नहीं रखी है, खाली 1 दिन गैप रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कम से कम 1 मंथ के बाद हो, हम 1 मंथ पोस्टपोन चाहते हैं। अभी यहाँ कुछ ही आए हैं बारिश की वजह से सर, लेकिन कम से कम 400 हैं हम टोटल बैच के कश्मीर प्रोविंस से। सर आगे यही होगा कि हम सारे फेल हो जाएंगे सर, कोई प्रिपेयर नहीं है अभी एग्जाम के लिए सर। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों की जानिब से शुरू किया गया एहतजाज आज 16वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनकी जल्द हतमी फहरिस्त जारी की जाए। एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों का कहना था कि हुकूमत ने इस इम्तिहान में बदअनवानी का इंकशाफ करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकी है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनकी फहरिस्त 21 जुलाई से कबल जारी नहीं की गई तो वह तमाम उम्मीदवार दिल्ली का रुख करने को मजबूर हो जाएंगे। आज हमारा 16वां दिन है यहाँ पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। तो हम चाहते हैं अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है हमें दे दें,
क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। अगर 31 तक ऐसा कुछ फ़ैसला नहीं देते या हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है निकालते हैं, तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है वो दिल्ली जाने की है। हम सब कैंडिडेट यहाँ से भी, कश्मीर से भी सारे मिलके हम अब नेक्स्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपने लिए मांग करेंगे अपनी सिलेक्शन। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ। लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है। SDM मेंढर जहांगीर खान की ज़ेरे क़यादत में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तहसील कम्प्लेक्स सब डिवीज़न मेंढर में एक मीटिंग मुनक़द हुई है। इस मीटिंग में तमाम अंजुमनों के मेंबरान और मुतलका ऑफिसरान ने शिरकत की है। इस मीटिंग में तमाम तर इंतजामात को वक़्त पर मुकम्मल करने पर गौर खोज किया गया है ताकि मुहर्रम की तमाम मजलिसें अहसन तरीके से हो सकें। अंजुमन मेंबरान ने उन्हें तमाम इंतज़ाम के लिए यकीन दहानी करने के लिए इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। हमारी मुहर्रमुल हराम जो महीना हमारा शुरू हो रहा है, तो उसके एवज़ में आज हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे अंजुमन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हमारे डिपार्टमेंट्स जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं वो ऑफिसर्स आए, और एक मीटिंग हमारी मुनक्कद हुई कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हमने इन प्लेस करने हैं मुहर्रम के महीने में ताकि हमारा ये बिल्कुल स्मूथ चले। ये फंक्शन प्रोग्राम जितने भी मुहर्रम के हैं कोई रुकावट ना है, तो सारी चीज़ें डिस्कस मीटिंग में हुई और जितने भी अरेंजमेंट्स हमने करने हैं ताकि टाइमली हम वो अरेंजमेंट इन प्लेस कर सकें ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना आए। डॉक्टर साहब ने आज जो है वो मुहर्रम के बारे में मीटिंग कॉल की, जिसमें हमारी तमाम मेंबर की जितने भी अंजमने हैं उनके सदूर और दीगर अरकान जो है उन्होंने मीटिंग में शमूलियत की। उसके बाद अपने अपने मुतालबात जो थे वो पेश किए कि कौन कौन से महल्ले में किस किस जगह पे मुहर्रम का प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, और उसके बाद जुलूस अज़ा जो होते हैं उनके बारे में तफसील से जो है वो डिस्कशन हुई और हर जगह जो है वो बताई कि उनको कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे जुलूस होंगे। तो ये मुतालबात में सबसे ज़्यादा पानी, बिजली और गैस, खुसूस ये तीन चीज़ें थी, या रोड का मसला था या लाइट यानी ये जो लगानी थी बल्ब वगैरह, उसके बारे में जो है डिस्कशन हुई। तो उस पूरे मामले में SDM साहब ने पूरा इंश्योर तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसरान को बुला के ये कहा कि मुहर्रम के दौरान किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए और हर तरीके से जो भी चीज़ है वो दस्तयाब होनी चाहिए और लोगों की परेशानी जो है वो किसी में मुब्तला नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर परेशानी उनकी जो है वो हल होनी चाहिए। मुल्क में कोविड-19 के मामलों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 20,409 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 47 अफराद की मुस्कुरा वबा से मौत वाक़ा हुई है। कुल मुस्बत मामलों में से इस वक्त मुल्क में 1,43,988 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। मुल्क की सतह पर इस वक्त कोविड से शफायाबी की शरह 98.5% है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।